हे हाय एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। सो टुडेज एजेंडा इज फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल फ्लो। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, स्विच, और फिर लूप। उसके बाद कंट्रोल फ्लो कीवर्ड, फिर एरर हैंडलिंग, और उसके बाद हमारा कुछ बेस्ट पॉइंट्स है जो कि मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि पहला हो गया हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस टू स्टैंड आउट इन इंटरव्यू, और उसके बाद हम लोग इंटरव्यू प्रो टिप्स भी देंगे। साथ में Q&A, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा जो कि आप आंसर करते हैं, वो एक इंटरव्यू से लिया गया क्वेश्चन होता है। और साथ में हम लोग लास्ट में क्विज टाइम में हम लोग एक क्वेश्चन देंगे जिसको आपको कमेंट करना है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल फ्लो। बेसिकली कंट्रोल फ्लो एक तरीका है जिसमें हम लोग प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, जैसे द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूट। जैसे देखिए क्या होता है कि आप एक स्टेटमेंट इफ यूज करते हैं। इफ के अंदर आप पहले आप कंडीशन डालते हैं ग्रेटर देन लेस देन, उसके बाद उसके अंदर कोड होता है। तो एक आप कंट्रोल फ्लो के अंदर आप कंडीशन डाल रहे हैं कि अगर ये हुआ तो आप इस इफ को कंटिन्यू कीजिए, वरना एल्स को कंटिन्यू कीजिए। इस प्रकार का कंट्रोल हम लोग लाते हैं प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ज़रिए, ठीक है। व्हाट मैटर्स मेक द प्रोग्राम डायनेमिक डिसीजन मेकिंग, जो मैंने बताया कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। हैंडल रिपीटेटिव टास्क एफिशिएंटली, और क्या होता है कि कुछ टास्क जो होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, आइटरेट करते हैं। आपको एक ही काम को 10 बार करना है तो आप 10 बार थोड़ी प्रोग्राम में लिखोगे, उसके लिए आप लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं वहाँ पर, जिसको हैंडल करता है रिपीटेटिव टास्क को, ठीक है। और टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जैसे हम लोग बात करेंगे कंडीशनल, फिर लूप, उसके बाद एरर हैंडलिंग, यही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। इनके बारे में और डीप में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। अभी हम लोग ओवरव्यू जानेंगे ये होता क्या है। पहला कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे इफ एल्स में हम लोग इफ कंडीशन लिए, साथ में एक कंडीशन हुआ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको एडल्ट बोलेंगे, अगर वो नहीं हुआ तो माइनर होगा, ठीक है। इस प्रकार से एक और कंडीशनल में आता है उसका टर्नरी ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क जो है वो। इसके बारे में मैं डीप में बताऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं अगर इस वीडियो में डालूंगा तो बहुत लंबा होगा, ठीक है। अभी आप इतना जानिए कि टर्नरी एक ऑपरेटर होता है जो मतलब एक इस तरफ की कंडीशन और उस तरफ की कंडीशन में चूज करता है कौन सा होगा, ठीक है। वो स्टोर करता है डेटा को, ठीक है। जैसे कि आपको वहाँ पे है एज, अगर वो 18 से ज़्यादा हुआ एज तो वो एडल्ट होगा, नहीं तो वो माइनर होगा। वहाँ पे इस2 का साइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद स्विच केस आता है, अगर क्या होता है कि आप बहुत एक कंडीशन नहीं है, अब बहुत सारे कंडीशन है, उसमें हम लोगों को कॉम्प्लेक्स कंडीशंस नहीं यूज़ करना है। आपको मतलब डबल इक्वल्स हो गया, मतलब उस पॉइंट से मैच कर रहा हुआ पॉइंट को अगर आपको फाइंड करना है तो एक मेन्यू बनाना है, तो मेन्यू के लिए स्विच का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस एक बार में ही आ जाते हैं स्विच केस में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लूप इन जावास्क्रिप्ट। पहला हमारा था लूप। तो बेसिकली बहुत तरह के लूप होते हैं, एक फॉर लूप, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर ऑफ, फॉर इन। जैसे कि देखिए फॉर लूप नॉन आइटरेशन, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है तो फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। व्हाइल, अगर हमें नहीं पता है यहाँ से कहाँ तक जाना है तो हम व्हाइल लूप यूज़ करेंगे। डू व्हाइल, अगर हमको एटलीस्ट एक बार रन करना है प्रोग्राम को तो हम लोग डू व्हाइल में जाएंगे। और फॉर ऑफ हो गया एरे स्ट्रिंग के लिए, जैसे आप को एग्जांपल में मैंने डाल दिया साइड में कि फॉर लेट प्रिंट और ऑफ एक कीवर्ड है, उसके बाद एरे। एरे हो गया, मुझे एरे को आइटरेट करना है, और आइटम हो गया मुझे 1 से इसे कब लास्ट तक जाना है, ठीक है। तो ये एक तरह का मतलब ऑफ में एरे और स्ट्रिंग के लिए होता है। फिर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को आइटरेट करते हैं तो वो फॉर इन यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे ही, आप उसके लिए चिंतित ना हो। अब हम लोग बात करेंगे कंट्रोल फ्लो कीवर्ड के बारे में, जैसे कि ब्रेक हो गया जो कि एग्जिट करता है लूप से, और स्विच में भी एग्जिट का काम कर रहा है। साथ में आपका कंटिन्यू हो गया जो कि कंटिन्यू क्या करता है, स्किप करता है एक आइट्रेशन को, उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन से फिर से कंटिन्यू कर देता है। और रिटर्न हो गया, कुछ रिटर्न करना है फंक्शन से तो हम लोग रिटर्न का यूज़ कर रहे हैं। थ्रो हो गया, अगर एरर रेज होता है तो उसको थ्रो करने में हेल्प करता है। जैसे कि देखिए ब्रेक स्टेटमेंट का मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ पे आपको ब्रेक दिख रहा होगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे अगर आई का ट्रिपल इक्वल्स यूज़ किया गया है, आपको स्ट्रिक्ट मतलब इक्वल्स है तो इसे यूज़ कीजिए, ये बेस्ट होता है। डबल इक्वल्स की जगह ट्रिपल इक्वल्स यूज़ किया कीजिए। इफ़ आई ट्रिपल इक्वल्स 5, अगर वो 5 के इक्वल हुआ तो वो ब्रेक यहाँ से टूट जाएगा प्रोग्राम और ख़त्म, सब टाटा बाय बाय, ठीक है। और यहाँ पे एक कंटिन्यू का यूज़ किया गया, अगर आई परसेंट मतलब मॉड्यूलस 2 है तो ट्रिपल इक्वल्स मतलब अगर 2 का मल्टीपल है तो उसे कंटिन्यू करके तोड़ देगा, तो इससे इवन स्किप हो जाएगा, केवल ऑड प्रिंट होगा, ठीक है।
अब हम लोग बात करेंगे एरर हैंडलिंग के बारे में, जैसे कि ट्राई कैच फाइनली हो गया, ठीक है। ट्राई में हम लोग रिस्क ऑपरेशन एक फंक्शन है जो रिस्क ऑपरेशन, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इस प्रोग्राम रुक सकता है, प्रोग्राम को अगर डेटा टाइप समय पे नहीं मिला तो एरर रेज कर सकता है, तो इसके लिए हम लोग उसको ट्राई में डाल दिया है, ठीक है। जैसे ये रिस्क है तो रिस्क को ऑपरेट करेगा ट्राई, और उसके बाद अगर वो यहाँ कोई एरर आया तो उसे कैच करेगा, कैच ब्लॉक कैच करने के बाद उसे प्रिंट करेगा कि क्या एरर था। और अगर आपको जैसे कुछ आपने ओपन किया है स्टोरेज, कुछ आपने फाइल्स को ओपन किया है टेक्स्ट फॉर्मेट का जो होता है, तो उसे क्लोज करने में ये हेल्प करता है। मतलब आप कुछ रन करें चाहे ना करें, लेकिन ये तो रन ज़रूर करेगा, बिना इसके प्रोग्राम आपका, जैसे सपोज़ आपका कोई एरर आ गया तो यहाँ पे आने के बाद इसे रन करना ही पड़ेगा उसे। ये फाइनली कंप्लीट हमेशा रन होगा, ऐसा कोई ऐसा पॉइंट नहीं जहाँ रन ना हो। इसके बारे में विस्तृत रूप में और डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। हमें एरर हैंडलिंग क्यों यूज़ करना चाहिए? क्या होता है, प्रोग्राम क्रैश ना कर जाए, उसे हैंडल कर लिया जाए एरर को। इसी कारण से हम लोग मतलब एरर हैंडलिंग करते हैं, जो ट्राई कैच का यूज़ करते हैं। इसमें बहुत तरह के एरर हैंडल्स करने के तरीके होते हैं, तो उसके बारे में और हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस टू हैंडल द कंट्रोल फ्लो इंटरव्यू क्वेश्चंस, जैसे कि स्विच हो गया और फोर हो गया, और मतलब ये सब को किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं इंटरव्यू में, ताकि हम लोग स्टैंड आउट कर सके। सो यूज स्विच फॉर मल्टीपल फिक्स्ड स्टेटमेंट। अगर कोई फिक्स्ड कंडीशन है, फिक्स्ड कंडीशन मतलब जैसे कि ए इक्वल्स टू 5 होगा तो ये प्रिंट हो, ए इक्वल्स टू 6 होगा तो ये प्रिंट हो, ए इक्वल्स टू 7 होगा तो ये प्रिंट का हो, तो उसके लिए हम लोग स्विच बेस्ट होता है, ठीक है। ये बेटर रीडेबिलिटी भी होता है। अगर हम लोग जैसे क्लीनर कोड चाहिए और हम लोगों को अगर प्रेफ़र करना है क्लीनर कोड, तो हम लोग फॉर ऑफ यूज़ कर सकते हैं एरे के लिए। जैसे अगर हम लोग एरे को प्रिंट करना है, जैसे एरे है उसको 1 से लेकर के इंट तक आइटरेट करना है, तो हम लोग फॉर ऑफ को बेस्ट होता है, क्योंकि ये क्लीन भी होता है और ईज़ी टू यूज़ भी होता है, ठीक है। अवॉइड डीप नेस्टिंग, हमेशा डीप नेस्टिंग मतलब एक के अंदर एक ऐसे जो नेस्टिंग है उसको अवॉइड करें। यूज़ अर्ली रिटर्न्स, ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप बच सकते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कोड तो उसको आपको डिबग करने में भी प्रॉब्लम आएगा, तो इस कारण से आप डीप नेस्टिंग से बचें, ठीक है। कम से कम यूज़ करें, यूज़ जहाँ करना है ज़रूरी है, कंपल्सरी तो यूज़ तो करना होगा, लेकिन कम से कम यूज़ करें। अगर आप एसिंक ऑपरेशंस कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो आपको ऑलवेज़ हैंडल करना होता है एरर को। अगर आप एरर को हैंडल नहीं करेंगे, एसिंक ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो प्रोग्राम आपका रुक सकता है, प्रोग्राम आपका रन करने में उसे दिक्कत होगा एग्जीक्यूशन में। तो जब भी आप एसिंक ऑपरेशंस को कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमेशा ऑलवेज़ आपको हैंडल करना है एरर्स को यूजिंग ट्राई कैच। और भी डिफरेंट तरीके हैं आपको एरर हैंडल करने के, वो हम लोग को बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमेशा एसिंक ऑपरेशंस के लिए आपको एरर हैंडलिंग का यूज़ करना ही होता है, ठीक है। अवॉइड डबल इक्वल्स इन कंडीशंस, यूज़ स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। मैंने आपको इस कुछ स्लाइड्स पहले बताया था, अगर आप पूरा फुल वीडियो देखते हैं तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अवॉइड डबल इक्वल्स का जो आपको डबल इक्वल्स का साइन है उसे अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपका कुछ आपको कंडीशन जो होता है कन्वर्जन्स, वो फोर्स कन्वर्जन करता है, तो उसका से दिक्कत हो सकता है। तो यूज़ स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, ट्रिपल इक्वल्स यूज़ करें और सेफ रहें। हुँ, तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप अगर कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, कंडीशनल प्रोग्रामिंग, इसका इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, ठीक है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स का इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप किस प्रकार से आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं? तो इसके कुछ टिप्स हैं, तो आइए उसे डिस्कस करते हैं, इंटरव्यू प्रो टिप्स। सबसे पहले कॉमन क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन 4 ऑफ एंड 4 इन, इसके बारे में डिस्कस कीजिए और पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू दे रहे हो तो, ठीक है। और ये आपका इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको। अगर आप इसके बारे में सही से आंसर करते तो आपको आगे वाले जो भी पर्सन है उसे समझ में आएगा कि ये 4 के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को कैसे हैंडल कर सकता है इफिशिएंटली, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हेन टू यूज़ व्हाइल वर्सेस डू व्हाइल, ठीक है। जैसे कि कब हमें व्हाइल यूज़ करना है, कब डू व्हाइल यूज़ करना है। मैंने बताया था कि अगर आपको कोई एंड पता नहीं है आपका लूप का, तो आप व्हाइल यूज़ कीजिए। आपको एटलीस्ट एक टाइम रन करना ही करना है व्हाइल को, तो आप डू व्हाइल यूज़ कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन ब्रेक वर्सेस कंटिन्यू, इसका भी मैंने बताया कि ब्रेक जो होता है वो आपका फोर लूप को हो गया और आपका डिफरेंट मतलब थिंग्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। जैसे फोर लूप में आप आइटरेट कर रहे हो, वहाँ से ब्रेक होना है तो ब्रेक यूज़ कीजिए। और कंटिन्यू होता है, अगर आपको उस स्पेसिफिक कंडीशन को स्किप करना है तो कंटिन्यू यूज़ कीजिए, तो आपको फिर से आइटरेशन में जाकर आइटरेट करता है वहाँ से नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट मतलब
वैल्यू से, ठीक है। हाउ डज़ स्विच डिफर फ्रॉम द इफ एल्स? मैंने बताया कि अगर आपका बहुत सारे सेम टाइप के फिक्स्ड कंडीशंस हैं तो आप स्विच प्रेफ़र कीजिए, या लेकिन आपका अगर कॉम्प्लेक्स कंडीशन है तो इफ एल्स यूज़ कीजिए। प्रो टिप्स हमारा यही है कि आप जैसे आप प्रैक्टिस कीजिए नेस्टेड लूप को और कंडीशंस को, क्योंकि ये सब कॉमन होते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस में, कोडिंग कोडिंग टेस्ट में, ठीक है। और इन सब के जो शॉर्ट्स होंगे मैं लिंक कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर पाएंगे। कुछ ही समय में इसका सारा मतलब अगर आप 1-2 दिन बाद देख रहे हैं तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप 1 वीक 2 वीक के बाद देख रहे हैं वीडियो को तो आपको सारे के शॉर्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में हमारा जो मेन पॉइंट था, जो Q&A प्रैक्टिस चैलेंज, आपने 1 से लेके 100 तक एक फॉर लूप चलाया, वहाँ पे अगर कोई भी आपको मल्टीपल ऑफ 3 मिल रहा है तो फ्रिज प्रिंट करेगा, अगर वहाँ पे आपको कोई भी मल्टीपल ऑफ 5 मिलेगा तो बज प्रिंट करेगा, 3 और 5 दोनों है तो 5 15 से मल्टीपल होगा तो फिज बज प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है प्रोग्राम को, इसको कमेंट कीजिए हमें। नाउ दिस इज क्विज टाइम एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली आस्क मेनी टाइम्स इन इंटरव्यू। ये हमारा रिसोर्स है, कुछ रिसोर्सेज़ मैंने डाल दिए हैं। ई-बुक प्रेफ़र करना चाहते हो तो आप एमडीएन पे जाएँ। अगर आप डीप में जानना चाहते हो जावास्क्रिप्ट को तो W3 स्कूल्स पे जाएँ और गीक्स फॉर गीक्स पे जाएँ और हमें फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको जावास्क्रिप्ट के टिप्स चाहिए। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फ़ॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं प्रतिदिन वीडियो डालता रहता हूँ शॉर्ट्स, ठीक है? और साथ में गिटहब पे आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यही ध्यान रखिएगा कंडीशनल लूप और एरर हैंडलिंग, इनको आप कंप्लीटली लर्न कर लें ताकि इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे पूछे जाते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद। आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।